हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले गुरुजी पर। प्यारे स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी है, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और भी जो अदर स्टेट है जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में गणित विषय को पढ़ाया जाता है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट आज एक नया और फ्रेश टॉपिक हम लेंगे और इस टॉपिक का नाम रहेगा बहुपद। सबसे पहले जितने भी हमारे इस परिवार के सदस्य हैं, मैथ्स वाले गुरुजी चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे इस फैमिली में और मेंबर्स को इनवाइट करें और जिस पर्पज़ के लिए आप लोग जुड़ रहे हो वो पर्पज़ पूरा हो, उसमें आपको कामयाबी मिले, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। आज की इस प्रश्नावली का जो नाम है बहुपद। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, देखिए, गणित जो हमारा विषय है इसमें दो प्रकार की संख्याएं होती है। एक संख्या जिसे कहा जाता है अचर, अचर संख्या, और दूसरे प्रकार की जो संख्याएं होती है उन्हें कहा जाता है चर संख्या। ठीक है, आराम से समझे, अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएं। बोर्ड परीक्षा के अंदर एक भी प्रश्न हमारे समझाए गए मटेरियल से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हम सारा कोर्स करेंगे, उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपके लिए नोट्स रहेंगे, उनको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, जो ये चर राशि होती है, अचर राशि हम उन राशियों को कहते हैं जिनका मान निश्चित होता है, जिनका मान निश्चित होता है। जितनी भी हमारी गणित की संख्याएं होती है, 1, 5, 10, 15, -6, 1.5, 1/2, √2, जितनी भी गणित की संख्याएं होती है वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? अचर। यानी अचर राशि के अंदर हम किनको शामिल करेंगे? अचर राशि में हम सब शामिल करेंगे सभी गणितीय संख्याओं को, सभी गणितीय संख्याओं को, जैसे 5 -4, 1/2, 0.7, 1/√2 सारी संख्याएं। दूसरे प्रकार की जो संख्या है, ये तो थी हमारी अचर। दूसरे प्रकार की जो संख्या है उसे कहा जाता है चर। गणित के सवालों में हम कई बार देखते हैं x, y, z, a, b, c ये सारे काम आते हैं, है ना। तो ये जो ABCD होते हैं, x, y, z होते हैं, इनका जो उत्तर है, इनका जो मान है, वो प्रश्न दर प्रश्न क्या होता है? चेंज होता है। कभी x का मान 4 आता है, कभी x का मान 0 आता है, कभी x का मान 10 आता है। यानी क्या है? मान निश्चित नहीं है, मान बदलता रहता है। ऐसी राशियों को, ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? चर राशि। और चर राशि के रूप में गणित में जिनको काम में लिया जाता है प्यारे बच्चों, वो होते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला। अंग्रेजी की वर्णमाला के जितने भी अक्षर है, जैसे x, y, z, t, ये सारे। ठीक है, अचर राशि जिनका मान निश्चित होता है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, मान निश्चित। जबकि ये जो है चर राशि, इनका मान क्या होता है? अनिश्चित होता है। यानी इनका मान कभी भी फिक्स नहीं होगा, प्रश्न दर प्रश्न इनका मान चेंज होता रहेगा।
अब देखिए, ये जो अचर राशि और ये चर राशि है, इनके बीच में हम बात करेंगे प्लस माइनस गुणा और भाग की। प्लस माइनस गुणा और भाग, इनको कहा जाता है गणितीय संक्रियाएं। क्या कहा जाएगा इनको? इनको कहा जाएगा गणितीय संक्रियाएं। प्लस का, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये जो चिन्ह होते हैं इनको कहा जाता है गणितीय संक्रियाएं। ठीक है। जब अचर राशि और चर राशि परस्पर गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से जुड़ते हैं तो एक नया गणितीय प्रारूप बनता है। ठीक है, एक व्यंजक बनता है ना। उसे क्या कहा जाता है बताइए? उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम व्यंजक कहते हैं, है ना। बीज गणितीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है। अब जो भी हमें बीज गणितीय व्यंजक मिलेंगे, जैसे जैसे आपको मिल गया 5x मिल गया 5x, क्या हो रहा है यहाँ पे? अचर और चर राशि गुणा हो रहे हैं। आपको जैसे मिल गया x का स्क्वायर माइनस का 2 चर और अचर राशि दोनों शामिल है इसके अंदर। x का क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 7 और रूट का x प्लस का 1 बटा y प्लस का y। ठीक है। और ले लें, और लिखते हैं x की पावर 1/3 और लिख लेते हैं सिर्फ 5 और क्या लिख सकते हैं? सिर्फ रूट का 2। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जितनी हमारी इच्छा हो, जितनी हमारे मन में संतुष्टि हो, उतने एग्जाम्पल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कोई भी संख्या ले लो, कोई भी चर ले लो, उनको जोड़ दो, घटा लो, गुणा कर लो, भाग कर लो। ये सारे के सारे बीज गणितीय व्यंजक है। क्या है? सारे के सारे बीज गणितीय व्यंजक। मैं लिख देता हूं बीजीय व्यंजक। ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। तो प्रश्न यहां से देखिए, प्रश्न क्या बनेगा ये बात की बात है। पहले हमें यह समझना है कि जिस विषय वस्तु को हम समझ रहे हैं उसका बेसिक क्या है, और जिस दिन हमने प्रश्नों के पीछे न भागकर बेसिक को समझना शुरू कर दिया, उस दिन हमारा गणित स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिक को समझे आप प्यारे बच्चों। अचर राशि और चर राशि जुड़कर, घटकर, गुणा होकर, भाग होकर, या फिर इनमें से 2 या 2 से अधिक संक्रियाएं लगकर जो भी हमें गणितीय प्रारूप मिलता है, वो गणितीय प्रारूप बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब ये जो बीजीय व्यंजक है, इन बीजीय व्यंजकों में से ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात, किसकी घात? चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो। कैसी संख्या हो? पूर्ण संख्या। मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या लिखूंगा? चर राशि की घात पूर्ण संख्या। अब बात आती है कि सर ये पूर्ण संख्या क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, हमने छोटी क्लासों में सीखे हैं प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, है ना। इसके बाद परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हम किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं देखिए, इसको हम W से दर्शाते हैं और इसमें 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 सारी संख्याएं आती है। 0 भी आता है, 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है, 50 भी पूर्ण संख्या है। ठीक है। तो कौन पूर्ण संख्या नहीं है? तो जिसमें रूट लगा हो, जो दशमलव वाली संख्या हो, जो बट्टे वाली संख्या हो, जो माइनस वाली संख्या हो, वो पूर्ण संख्या नहीं है। कौन नहीं है? हम कह देंगे रूट वाली नहीं है, हम कह देंगे दशमलव वाली नहीं है, हम कह देंगे माइनस वाली नहीं है, हम कह देंगे बट्टे वाली नहीं है।
ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। क्रॉस लगा दिया हमने, ठीक है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो उन्हें बहुपद कहते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे बहुपद, जो कि आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है। तो देखिए यहां पर हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं, क्या ये सारे के सारे बहुपद है? जी नहीं, इनमें से वही बहुपद होंगे जिनमें चर राशि, चर यानी x, y, z, t वगैरह, उनकी घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए पहले एग्जाम्पल को 5x। तो हम ये कह रहे थे प्यारे बच्चों कि जितने भी हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं, इन बीजीय व्यंजकों में से ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि की यानी x की, y की, z की, t की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या यानी 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसी हो, कभी भी रूट में नहीं हो, दशमलव में नहीं हो, माइनस में नहीं हो, या फिर भिन्न संख्या नहीं हो, ऐसे बीजीय व्यंजक क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें 5x की, 5x के अंदर जो हमारी चर राशि x है, इसकी घात कितनी है? सर इसकी घात तो कुछ है ही नहीं, ऐसा है क्या? नहीं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखती नहीं पर होता है ना? क्या हम ऐसे बोलते हैं ना, ईश्वर एक है, ईश्वर दिखता है, साक्षात नहीं दिखते हैं ना भाई। तो वैसे ही जो ये एक होता है ना, ये साक्षात हमें दिखता नहीं कहीं जगह पर। कहाँ नहीं दिखता? एक तो किसी भी चर राशि की घात के रूप में नहीं दिखता। अगर किसी चर राशि की घात 1 है तो वो ऐसे लिखा जाएगा, हमें मानना पड़ेगा हाँ यहां पर 1 है। और किसी भी राशि के साथ अगर 1 गुणा हो जाएगा तो भी वो ऐसा दिखाई देगा, वो 1 गुणा होकर वही बन जाएगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि इस 1 के साथ गुणा कौन हो रहा है भाई? इस 1 के साथ गुणा, x के साथ गुणा 1 हो रहा है, बट्टा में 1। अगर किसी राशि के डिवाइड में बट्टा में 1 हो तो हम उसको क्या लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं x। तो उसके बट्टा में कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। पर हमें फीलिंग आनी चाहिए। गणित विषय फीलिंग का विषय है भाई। जितना इसको महसूस करोगे, जितनी कल्पना कर सकोगे, उतना ये विषय अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी बट्टा में 1 है लेकिन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है ना। तो जब भी किसी नंबर की बट्टा में कुछ नजर नहीं आए, वहां कौन होता है? वहां 1 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसी जगह होती है जहां 1 हमें डायरेक्ट नजर नहीं आता, हमें पता होना चाहिए हाँ यहाँ पे 1 होता है। ठीक है भाई। तो किसी भी संख्या की घात में कुछ नहीं है तो 1 है, किसी भी संख्या की गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है, किसी भी संख्या की बट्टा में कुछ नहीं है तो वहां 1 है। ठीक है। इन चीजों को आप नोट कर सकते हो साथ साथ में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे भी। तो जो हमारा 5x है, इस 5x में जो x की घात है वो x की घात कितनी है? तो सर इसमें x की घात 1 है। शाबाश। तो जब भी किसी पद में, किसी राशि में चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो, जो कि यहां पर 1 है, तो ऐसे पद को हम क्या कहेंगे? हम उसे बहुपद कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ये जो उदाहरण है, इन उदाहरणों में से 5x हमारा बहुपद है। हम बात करें x स्क्वायर माइनस 2 की, x स्क्वायर माइनस 2 की, तो प्यारे बच्चों यहां इस बीजीय व्यंजक में चर राशि x है और इस x की घात कितनी है? 2 है, और 2 हमारा पूर्ण संख्या है। साथ में एक और 2 लिखा हुआ है, इस 2 के साथ कौन है? देखिए यहां इस चर राशि की हमें घात देखनी है, ध्यान रखिएगा। अच्छा मुझे बताइए, इस 2 के साथ में कोई चर है क्या? यहां पे, यहां पर भी चर है, पर वो चर हमें मानना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, हमने घातांक के नियम समझे हैं छोटी क्लासों में। अगर किसी चर की घात 0 हो, अगर किसी चर की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर किसी चर राशि की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे नीचे कुछ भी हो,
मैंने ऐसा लिख दिया, अगर क्या लिख दिया भाई, मैंने लिख दिया, क्या फेवरेट है आप लोगों का बता दीजिए। मैं लिख देता हूं कुछ भी, इंडिया लिख दूं, अगर इंडिया, ये इंडिया, और इसकी मैंने घात में 0 लिख दिया ना, तो ये 1 बन जाएगा। समझ पा रहे हो? इंडिया की घात 0 लगाओगे तो क्या बनेगा? 1 बनेगा। ठीक है, आपने पिज्जा लिया और उस पिज्जा की घात 0 लगा दी तो कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। किसी भी चर राशि की घात में अगर 0 आएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और हमने अभी सीखा था कि किसी भी संख्या के साथ जब 1 गुणे में होता है तो 1 तो दिखाई देता नहीं है, तो यहां पे x की घात 0 आते ही ये 1 बन गया, और वो 1 इस 2 से गुणा होकर क्या बन गया? 2 बन गया। तो यहां पर कोई भी अगर अचर राशि है, केवल कोई संख्या है तो उस संख्या के साथ में एक चर राशि है, और उस चर राशि की घात कितनी है? उस चर राशि की घात 0 है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि यहां पे x ही था? y भी तो हो सकता है, t भी तो हो सकता है, z भी तो हो सकता है। तो प्यारे बच्चों कुछ भी हो सकता है। आप x की पावर 0 ले लो, y की पावर 0 ले लो, z की पावर 0 ले लो, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है। तो हमें वो लेना है जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हमारे बीजी व्यंजक में x नजर आ रहा है तो x की पावर 0, y नजर आ रहा है तो y की पावर 0, z नजर आ रहा है तो z की पावर 0। लेकिन x की पावर अगर 0 है तो x की पावर 2 और x की पावर 0 दोनों ही हमारी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 भी हमारा कैसा? बहुपद है, क्योंकि इसमें चर राशि की घातें पूर्ण संख्या है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 7। हाँ भाई, इस बीजी व्यंजक की बात करें तो x चर राशि हमारी x है, चर राशि x है, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि 7 के साथ में x की पावर 0 है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 0। चर राशि की घात 0, 2 और 3, 0, 2, 3 सारी पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी हमारा बहुपद है। अगले की बात करते हैं, रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स प्लस 1 की बात करते हैं। तो रूट एक्स प्लस 1 में चलो यहां मान लिया x की पावर 0 है, लेकिन ये जो लिखा है हमने x पर रूट लगाया है, तो प्यारे बच्चों जो हमारा रूट होता ना, ये हमेशा आधी घात का होता है। यानी किसी भी चर राशि में अगर घात आधी हो, 1/2 हो, तो उसको हम रूट लिखते हैं। और अगर किसी राशि की घात 1/, तो उसको हम घनमूल लिखते हैं, क्यूब रूट लिखते हैं। ये समझ के चलिए। तो जब भी किसी चर राशि पर रूट लगा हो प्यारे बच्चों, तो उसकी घात कितनी होगी? उसकी घात 1/2 होगी। और हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर एक चर की घात तो 0 हो गई, लेकिन एक चर की घात कैसी है? 1/2 है। और 1/2 जो है वो कैसी राशि है? वो पूर्ण संख्या नहीं है। यानी ये जो रूट x प्लस 1 है, इसमें चर राशि की घातें पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद भी नहीं है। और कक्षा 9 का जो हमारी प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली का जो पहला भाग है, उसके अंदर यह प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, आप भी अपनी किताब को देखिए, अगर ऐसा कोई प्रश्न मिल जाए आपको तो उसका आंसर आपको देना है कि यहां चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। अगर हम बात करें 1/y प्लस वाई की, तो 1/y प्लस वाई को देखिए प्यारे बच्चों, 1/y प्लस वाई, तो यहां इस y के साथ इस y की घात कितनी है भाई? सर 1 है, क्योंकि 1 दिखाई नहीं देता। और यहां पर इस y की घात कितनी प्यारे बच्चों? सर इसकी भी 1 है। इसका मतलब ये तो बहुपद हो गया? जी नहीं। एक बात और नोट करें, जो भी चर है ना वो ऊपर होने चाहिए, कोई बट्टा में नहीं होना चाहिए। और जब भी किसी चर को बट्टा से ऊपर लेके जाते हैं ना, तो उसकी घात का चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी इसको क्या लिखेंगे?
y की घात -1 प्लस y की घात +1। जो नीचे प्लस का 1 था ना, ऊपर आके y उसकी घात का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब इसको लिखा जाता है ऐसे, और यहां y की घात कैसी है, माइनस की, और जब भी घातें माइनस की आती है तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, और ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद भी नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, कुछ नोट करना तो करो। तो ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो दो प्रकार के, एक तो जब किसी चर राशि पे रूट लगा हो, कोई चर राशि बट्टा में हो, जब उसको ऊपर लाया जाएगा तो उसकी घात का चिन्ह चेंज होगा, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, और माइनस घात होने पर भी बहुपद नहीं होता। x की पावर 1/3, तो ये बट्टा में है, और बट्टा में जब भी घात होगी तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 5 की। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। कुछ हमारे मेधावी बच्चे जो है ना वो स्किप करते हैं कि फटाफट से आगे देख लो, अभी तो कुछ अच्छा नहीं समझा रहे हैं, आता है हमें सारा, और फिर छोटी छोटी चीजें उनको समझ में आती नहीं आगे जाके। ठीक है, तो आराम से देखिए, समय हमारे पास खूब है, आराम से देखो, आराम से नोट्स बनाओ। ठीक है, तो बात करते हैं हम 5 की। 5, तो भाई 5 जो है वो बहुपद होगा या नहीं होगा? कमेंट बॉक्स में आप फटाफट से बता दीजिए। जो भी लेक्चर देखे फटाफट से कमेंट करिए कि 5 बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों की चक्षु जो ना आंखें खुल गई होगी कि सर 5 है पर इसके साथ में कोई चर राशि भी है। हम उस चर को कुछ भी मान लो, हमने इसको x मान लिया, इसके साथ अगर x है तो उस x की घात कितनी है? उस x की घात है 0। ठीक है, हाँ, तो आराम से चीजें समझते हुए चलिए। किसी भी गणितीय संख्या के साथ अगर कोई चर हम मान रहे हैं तो उस चर की घात कितनी होगी? 0 होगी, और फिर वो x की घात 0 1 हो जाता है, और 1 इंटू संख्या वापस संख्या आ जाती है। अब बताइए, जो हमारा 5 है उसको जो गणित विषय का जो बच्चा होगा वो देखेगा, नहीं सर ये 5 नहीं, ये तो 5x की पावर 0 है, इसमें चर राशि की घात 0 है, और चर राशि की घात जब भी पूर्ण संख्या में से हो तो वो एक बहुपद होता है। इसका मतलब 5 भी एक बहुपद है। ठीक है, अगली संख्या मैंने √2 ली। √2 इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार टेस्टों में बच्चों से पूछा जाता है कि √2 बहुपद है या नहीं है, और इसके बाद में कुछ और सवाल पूछे जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बताइए √2 बहुपद होगा या नहीं होगा? बच्चे कई बार कहते हैं सर रूट है, आपने कहा है रूट का नंबर तो बहुपद होता नहीं है। अरे प्यारे बच्चों, हमने ये कहा किसी बीजीय व्यंजक में, किसी भी प्रकार की गणितीय संख्या में अगर चर राशि की घात, चर राशि x y z t a b c, उसकी घात अगर रूट में आए, दशमलव में आए, माइनस में आए, बट्टा में आए, तो वो बहुपद नहीं होगा। अभी हमने 5 को क्या कहा कि ये तो बहुपद है क्योंकि इसके साथ में जो चर है उसकी घात 0 है। तो इसी प्रकार इस √2 के साथ भी कौन गुणा हो रहा है? कोई चर होगा, और उस चर की घात कितनी होगी? 0 होगी। हमें तो चर की घात को देखना है, हमें उसके साथ जो संख्या गुणा हो रही है उसको नहीं देखना है अभी। ठीक है भाई, तो ये हमने अभी ये समझा है प्यारे बच्चों कि बहुपद क्या होता है। अभी हमने क्या समझा है कि बहुपद क्या होता है। कोई पूछ ले आपसे कि भाई बहुपद किसको कहते हैं, तो आप कहोगे ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि की घात, चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो। कैसी संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो पूर्ण संख्या जहां होगी, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी, ऐसा हो तो उसे हम बहुपद कहेंगे। और अगर इनको छोड़कर कुछ भी और आ जाए, रूट, दशमलव, माइनस, भिन्न, तो उनको हम
बहुपद नहीं कहेंगे, वो केवल बीजीय व्यंजक ही होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करके इसे आप पहले नोट कीजिए। हाँ जी, बहुपद क्या होता है? ठीक है, इसको समझने के बाद हम समझेंगे बहुपद के प्रकार को। देखिए, बहुपद के जो प्रकार है प्यारे बच्चों, समझे ध्यान से इसे। जो बहुपद है इसके प्रकारों को हम दो तरीकों से स्पष्ट करेंगे। दो, पहला जो रहेगा वो रहेगा पदों के आधार पर। किसके आधार पे? पदों के आधार पर। ठीक है, पहला तो रहेगा आपका पदों के आधार पे, दूसरा रहेगा घात के आधार पे, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। ठीक है, बहुपद को पदों के आधार पर और घातों के आधार पर उनके प्रकार होते हैं। पहले हम समझेंगे पदों के आधार पर। अब पदों के आधार पे समझने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए ना कि पद क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने समझा था बीजीय व्यंजक, किसी बीजीय व्यंजक में प्लस और माइनस, धन और ऋण चिन्ह से जो अलग अलग भाग बनते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। समझे आप? क्या बीजीय व्यंजकों में प्लस व माइनस से पृथक भाग क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। कैसे सर? मान लीजिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2, तो इस बीजीय व्यंजक में प्लस के चिन्ह और माइनस के चिन्ह जो भाग अलग हो रहे हैं, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, ये तीनों भाग क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। तो कुल पदों की संख्या कितनी हो गई? इसमें 3 हो गई। अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, आगे 5 लिख दिया, बताइए इसमें कितने पद हैं? तो देखिए, इसमें किसी प्रकार का प्लस और माइनस का चिन्ह काम में नहीं लिया गया है, इसलिए इस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या कितनी होगी? केवल 1 होगा। ठीक है, पद केवल प्लस और माइनस के चिन्ह से ही अलग होते हैं, ध्यान रखिए। चलिए, तो पदों की संख्या के आधार पे जो हमारे बहुपद के प्रकार थे उनमें से पहला है एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, और तीसरा द्विपदी बहुपद, और 3 नंबर पे क्या हो जाएगा? त्रिपदी। इसी प्रकार से 4 पदी, 5 पदी, 100 पदी, जितने पद उतने पदी का बहुपद कहलाएगा। एक पदी के एग्जाम्पल तो हम लिखेंगे x की घात 100, एक ही तो पद है, कोई प्लस और माइनस नहीं है। हमने लिख दिया 10, तो 10 भी एक बहुपद है ना, क्योंकि इसके साथ जो x है उसकी घात कितनी है? 0 है, और केवल एक पद है। हमने लिख दिया x का स्क्वायर, तो ये भी एक पदी बहुपद है। अगर हम बात करें द्विपदी बहुपद की, तो जिसमें 2 पद होने चाहिए, और 2 पद बनाने के लिए उनके बीच में एक प्लस या एक माइनस होना चाहिए। जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1, जैसे हमने लिखा x की घात 3 प्लस रूट का 2, 2 पद है, बीच में प्लस और माइनस आ गया तो 2 पद बन गए, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है। त्रिपदी में कितने हो जाएंगे? त्रिपदी के अंदर 3 पद हो जाएंगे, x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 6, ये हो गया है ना।
त्रिपदी, 3 पद, 1 2 3, 1 2 3। साथ आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, किसी भी बीजीय व्यंजक में समान घात के चर नहीं होने चाहिए। समान घात के चर, समान घात के पद नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं आप कह दो सर 5x² प्लस का 6x², ये तो द्विपदी बहुपद है, ये द्विपदी बहुपद है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर देखिए ना, ये तो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, प्लस अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग तो हो रहे हैं प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें भी x की घात 2, इसमें भी x की घात 2, यानी ये तो दोनों समान तरह के पद है ना भाई। जैसे आपको कह दे 4 आम प्लस 5 आम, तो 4 आम प्लस 5 आम, एक थैले में अगर आप 4 आम डालोगे फिर 5 आम डालोगे तो कितने आम हो गए? 4 और 5 9 आम हो गए ना, तो वो तो 9 आम हो जाएंगे, तो ये 9 5 और 6 11x² हो जाएंगे। तो ये तो एक ही पद हुआ। ध्यान रखें, जितने पद हो 2 3 4 सारे, सब में x की जो घात है, चर राशि की जो घात है वो अलग अलग होनी चाहिए, तभी वो अलग अलग पद काउंट होंगे। आगे देखिए, दूसरा जो है हमारा घातों के आधार पर। घातों के आधार पर तो पहले समझे कि घात क्या होता है। ठीक है भाई, सबसे पहले समझेंगे कि ये घात नाम की चीज क्या है, क्योंकि प्रश्न तो डायरेक्ट यहीं से आता है भाई। ठीक है, देखिए किसी बहुपद के अंदर एक पद हो सकता है, 2 पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं, या फिर 3 से ज्यादा पद भी हो सकते हैं, और जितने पद होंगे उतनी बार चर राशि काम में आएगी। प्रत्येक बार चर राशि की कुछ घात होगी, और वो घात कैसी होगी? पूर्ण संख्या होगी, 0 1 2 3 4 500 500 1000 कुछ भी। तो उन पदों में चर राशि की जो अधिकतम घात होगी, चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम जो घात होती है उसी को कहा जाता है बहुपद की घात, उसी को कहा जाता है बहुपद की घात। ठीक है, इंग्लिश में जो घात है ना उसको डिग्री कहते हैं, डिग्री, डिग्री। बहुपद में जो चर राशि काम में ली जा रही है उसकी अधिकतम घात, किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को ही हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बहुपद की घात। ठीक है, उसे हम बहुपद की घात कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें, यहां पे चर राशि की अधिकतम घात 100 है, यहां चर घाती अधिकतम घात 0 है, यहां 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां चर राशि की अधिकतम घात 3 है, यहां चर राशि की अधिकतम घात 2 है। तो ये अधिकतम घात ही किसी बहुपद की क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, इसको कोटि भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। तो इसके आधार पे अगर हम बात करें तो जो पहला प्रकार रहेगा हमारा वो रहेगा रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, उसे हम रेखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम इनमें से एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें से एक भी एग्जाम्पल नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल, जैसे लिख दिया आपने 5x, है ना, केवल x लिख दिया, केवल y लिख दिया, तो ये सारे रेखिक बहुपद हो जाएंगे। x की अधिकतम घात कितनी है? 1। दूसरे प्रकार का रहेगा द्विघात बहुपद। दूसरा जो रहेगा घातों के आधार पे वो रहेगा द्विघात बहुपद। द्विघात, ऐसा बहुपद जिसमें घात अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, अधिकतम घात 2। एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा x² प्लस का 5x प्लस का 6, x² प्लस का 5x, या फिर
x 5y स्क्वायर माइनस 6। ये जो एग्जाम्पल है, या फिर हम सिंगल टर्म भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया z का स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी चर राशि की अधिकतम घात 2 होगी, यहां पर अधिकतम घात 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। अधिकतम घात जब 2 होगी, ऐसे बहुपद कहलाएंगे द्विघात बहुपद, और सबसे ज्यादा काम आने वाला बहुपद है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जो तीसरा रहेगा हमारा, वो रहेगा कौन सा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ठीक है, ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। घात कितनी होगी? अधिकतम 3 होगी। एग्जाम्पल की बात करें, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 7, या फिर एक्स क्यूब माइनस का 4। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल जहां चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ऐसे बहुपद को हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। तो ये थे हमारे बहुपद के प्रकार, पदों के आधार पर, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। जितने पद होंगे उतने पदी बहुपद, और जितनी घात होगी उतनी घात का बहुपद। अब जो प्रश्न आते हैं और जो कक्षा 9 में प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है, 10वीं में जनरली ऐसे सवाल पूछे कम जाते हैं, कई बार 1-1 नंबर के सवाल पूछे भी जाते हैं। आपको प्रश्न दिया जाता है कि इतने पदों का इतनी घात का बहुपद का एग्जाम्पल लिखिए। जैसे प्रश्न क्या लिखा जाएगा? प्रश्न आएगा 100 घात का द्विपदी बहुपद का उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न आ जाएगा, 100 घात का द्विपदी बहुपद का उदाहरण दीजिए, ऐसा प्रश्न आ जाएगा। घात कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। 100 घात का मतलब अधिकतम घात जो है वो 100 होनी चाहिए, और द्विपदी का मतलब हुआ पदों की संख्या 2 होनी चाहिए। यानी आपको 2 पद लिखने हैं, और 2 पदों के लिए एक प्लस का चिन्ह या एक माइनस का चिन्ह लगेगा। साथ में जो x की अधिकतम घात होगी वो 100 होनी चाहिए। तो इसका हमने उत्तर लिखा x की घात 100 माइनस कुछ भी लिख दो, 5x लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा 100 x की अधिकतम घात है, इसलिए 100 घात का हुआ, और 2 पद है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? द्विपदी कहेंगे। आपको प्रश्न दे दिया एक पदीय 50, या फिर ऐसा लिख दिया आपको एक पदीय द्विघात बहुपद लिखिए। क्या प्रश्न आ गया? एक पदीय द्विघात बहुपद लिखिए। एक पदीय का अर्थ पद एक ही होना चाहिए, और द्विघात यानी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, आप 5x स्क्वायर लिख सकते हैं, आप रूट का 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल एक पदीय द्विघात बहुपद के हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, द्विघात बहुपद क्या होता है और उसके किस किस प्रकार के प्रकार होते हैं। ठीक है, यहां तक आप नोट कीजिए। आज ये हमारा कुछ बेसिक था। कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रश्नावली, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से नोट कीजिए। और जो बारीक चीज़ें हैं, कई बार इन पे बच्चों की नज़र नहीं जाती और फिर प्रश्न में आ जाता है तो वहाँ समझ में नहीं आता। तो इन बारीक चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझें और अपने नोट्स बनाइए। स्वस्थ रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और गणित विषय से संबंधित चिंता से मुक्त हो जाइए। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पढ़िए, 100% नंबर आएंगे, ये मैं अपेक्षा करता हूँ, और आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आएंगे भी। हैव अ गुड डे। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।